मैं खून दे देंगे। तेजस्वी भैया को सब टिकट नहीं मिला तो इसका मतलब क्या? खून दे देंगे, खून। और ना टिकट मिला तो इसके लिए हार मानेंगे। तो पिताजी के घर से जा रही है वो बेटी, जैसे विदागी होती है ना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रस्साकशी लगातार जारी है। सियासी तापमान दिन ब दिन बढ़ता रहा है और ऐसे में राजद के लिए मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक ओर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना है तो दूसरी ओर राबड़ी आवास के बाहर हर रोज कोई न कोई नाराज प्रत्याशी रोते बिलखते नजर आता है। कभी कोई सड़क पर लौटता है तो कोई फूट फूट कर आरोप लगाता है। देखिए, हाल ही में राबड़ी आवास के बाहर पहुंची है उषा देवी, जो खुद को राजद की सक्रिय कार्यकर्ता बताती है और फूट फूट कर रो रही है, जो कि कैमरे के सामने अपना दर्द भी बयां कर रही है। उषा देवी कह रही है कि तेजस्वी भैया वादा किए थे टिकट देंगे, खुद कहा था, सबके सामने कहा था, यहाँ तक कि खेसारी लाल के सामने भी बोले थे, लेकिन आज जब नाम घोषित हुआ है तो मेरा नाम नहीं था। गरीब की बेटी हूँ इसलिए टिकट नहीं मिला, पैराशूट होता तो मैं भी उड़ जाती। आगे क्या कुछ कहती नजर आई है उषा देवी, सुनिए। हम अपने गांव जा रहे हैं, नहीं अपने पिता से और माता से आशीर्वाद लेने आए थे। मेरी दीदी मीसा दीदी, हम उनसे आशीर्वाद लेने लिया कि दीदी ना भी टिकट मिला तो आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो एक दिन जरूर आप लोग मुझे गरीब बेटी पर दया कीजिएगा। इसलिए मैं वही के लिए आई थी और यहाँ से मैं अपने गाँव गया, बोध गया जा रहे हैं, क्योंकि भैया की प्रचार करना है ना। क्या आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले थे? हाँ, लड़ने वाले थे। 2020 से ही हमको विधायक की चुनाव लड़, लेकिन मेरे पास पैराशूट नहीं था ना, कि मेरे पास भी पैराशूट होता तो मैं भी पैराशूट से उड़ जाते और हम ड्रोन कैमरा लेकर हम अपने विधानसभा चले। मैं गरीब क्या बेटी है। क्या आपको आश्वासन मिला था? हाँ, जो खेसारी लाल भैया आए थे ना, तो ये लास्ट टाइम तेजस्वी भैया से पूछे, तेजस्वी भैया 10-4-5 बोर बोले कि हाँ मिलेगा, तुमको मिलेगा, तुम्हें ही डटे रहो, मिलेगा। हम कोई नेता की पैर भी नहीं, मेरा नेता मानिए लालू यादव है, मेरा नेता मानिए तेजस्वी यादव है, मेरी माता राजमाता राबड़ी देवी है, मेरी बड़ी दीदी मीसा दीदी, हमारी नेता यही है। आपको आश्वासन मिला था? पूरा आश्वासन मिला था। नहीं मिला टिकट? अब पता नहीं मेरी किस्मत में नहीं होगा। आप कितने दिनों से पार्टी में? 20 साल से। 20 साल से? 2005 से। मैं 17 साल की उम्र से पार्टी में हूँ, आज से नहीं हूँ। उसके बावजूद भी पैराशूट वाले को मिला, आपको नहीं मिला? नहीं, यही अफसोस आ रहा। मैं देखी हूँ अपनी आंखों से, करीबों से देखी, अपनी जिंदगी को देखी हूँ। अब आप रोड है यहाँ पर, क्या जा रहे हैं, जैसे बेटी जाती है अपनी ससुराल ना, तो पिता के घर से जाती है तो जरूर आंख से आंसू आते। अपने पिता के घर से मैं अपनी ससुराल जा रहे हैं गया। तो क्या अब आप प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव? हाँ भैया, मैं खून दे देंगे। तेजस्वी भैया को सब टिकट नहीं मिला तो इसका मतलब क्या? खून दे देंगे, खून। और लालू जी के रजन में ही हम अपने तेजस्वी भैया को सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अभी बनेगा वैसे बनेंगे। मैं अरे भैया हड्डी तोड़वा लिए, पैर में किले पैर तोड़वा लिए, यही डग बंगला चौराहा पर, वो तो हार नहीं माने। और ना टिकट मिला तो इसके लिए हार मानेंगे। तो पिताजी के घर से जा रही है वो बेटी, जैसे विदागी होती है ना, लेकिन 5 साल के लिए मुझे आश्वासन मिला, तो उसके बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिला। अब पता नहीं, मैं बोली तो मेरी किस्मत में नहीं होगा। मेरी किस्मत, मेरा नाम उषा देवी हुआ। विधानसभा से आपको टिकट? मैं बोध गया विधानसभा, मेरा जहाँ से मुखिया और समिति बनते जा रहे। अभी पंचायत समिति वर्तमान में हूँ 16 से अभी तक। उसके पहले मुखिया थी और 12 चट्टी से फाइट कर रही थी। हम 12 चट्टी से आपको आश्वासन? बड़े साहेब ही बोले थे, 2015 में बड़े साहेब बोले थे कि तुमको 12 चट्टी से भगवतिया बनाएंगे, लेकिन चलिए नसीब में नहीं है। बाकी सबको हम तो सुना आपने। उषा देवी का यह बयान न सिर्फ भावनात्मक था बल्कि राजद नेतृत्व पर बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। पार्टी के अंदर जिस तरह से टिकट वितरण को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकता है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में अगर पार्टी के कार्यकर्ता ही सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताए तो यह स्थिति किसी भी दल के लिए चिंताजनक होती है। और राबड़ी आवास के बाहर का ये लगातार चलता विरोध अब आम होता जा रहा है और लोग कहने लगे हैं कि तेजस्वी यादव के विकल्प बनने के सपने में कहीं दरारें पड़ने लगी हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेजस्वी इस नाराजगी को मनाते हैं या फिर ये विरोध उन्हें चुनावी मैदान में भारी पड़ता है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।